सीबीएसई बोर्ड में कुछ जो आपके पद हैं सूरदास द्वारा रचित, जिन इन दोहों में कुछ पंक्तियां हैं उनमें पूछे जाते हैं आपके अलंकार। तो अलंकार कैसे आते हैं, और वो कुछ पंक्तियां ही हैं जिनमें अलंकार पूछे जाते हैं, तो आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला है आपका प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। प्रीत, जो प्रीत है, प्रीत को नदी बोल दिया है, अर्थात भेद रहित आरोप। जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लग जाता है और एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ आपका अलंकार होता है रूपक। वहाँ आपका अलंकार होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। दूसरे में आपका जो है प्रश्न, उसमें पूछा गया है चाटी जौ पागी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका जो चाटी जौ, ठीक है, जहाँ पर आए जनू, मनु, जानो, मानो, ऐसे शब्द जब आपको दिखाई दें तो वो आपका अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। पुरानी पाठ में कौन सा अलंकार है। तो जब जो आपके वर्ड हैं, वर्ड की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है, कि जिस अलंकार में या जिन पंक्तियों में वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ठीक है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही में अलंकार पूछा गया है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात जिन पंक्तियों में किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। अगला जो प्रश्न है वो आपका दिया है अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार आस आवन की में पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार है आपका आ, आपका आ, आपका आ, आपका आ। आ वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है सुन सुन में कौन सा अलंकार है। सुन सुन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार है सुन सुन में कौन सा अलंकार है। तो सुन सुन में अलंकार है पुनरुक्ति। प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है आपका सुन सुन में। यही प्रश्न आपका दोबारा है पुन 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 आए सुन सुन आए, अर्थात दो शब्द
दोहराए एक जैसे दोहराए जा रहे हैं, तो इन दोनों में ही अलंकार जब पूछा जाएगा तो चाहे पुन पुन हो चाहे सुन सुन हो, दोनों में आपका पुनरुक्ति अलंकार ही होता है। अगला फिर प्रश्न है, नंद नंदन काना काना, नंद नंद और काना काना में कौन सा अलंकार है? तो आपका आंसर रहेगा यही पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो कौन सा अलंकार? नंद नंद एक जैसे शब्द आ गए, सुन सुन एक जैसे शब्द आ गए, पुन पुन एक जैसे शब्द आ गए, काना काना एक जैसे शब्द आ गए। ठीक है, इनके अर्थ भी अलग नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब पुन पुन बार बार दोहरा गया, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही है। अगला है, हमारे हर हारिल की लकड़ी, हमारे हर हारिल की लकड़ी में कौन सा है? तो हा आपका हा, आपका हा, आपका हा, मतलब हा आपका ला, आपका ला, आपका का। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार? जो करू ककरी, जो करू ककरी में आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा। आपको बताया गया था कि आपका जब आ जाए जानो मानो जो तो जनु मनु इत्यादि जो शब्द होते हैं, उनमें आपका जब शब्दों के बीच में पंक्तियों में पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।